Hello everyone, I welcome you all to the Different Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 9th January 2019 shift 1. जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं. स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है. A block of mass small m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass. एक स्प्रिंग है, एक एंड उसका ऑलरेडी अटैच्ड है, दूसरे एंड पे मास है, ठीक है, एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force of F, the maximum speed of the block is. तो maximum speed कितनी होगी ब्लॉक की, क्योंकि ये ब्लॉक क्या होगा, अगर ये एक नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ पे है, तो अब ये क्या होगा, ये फोर्स जैसे जैसे इस पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स kx जो होता है, and x is the elongation in the string, would always act towards its that restoring force would always make the object to come to its original position. जैसे ही आप फोर्स आप लगाना चाहोगे, इसमें स्प्रिंग वाला फोर्स इसको खींचना चाहेगा, अगेन kx फोर्स से, है ना. सो धीरे धीरे, क्योंकि फोर्स kx से भी ज्यादा बड़ा है, तो धीरे धीरे ये और आगे जाएगा. एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा जहां पे ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये, और ये जो इलोंगेशन हुआ है, इतना इलोंगेशन हुआ है, लेट इट बी x, दिस के x मस्ट बी इक्वल, है ना, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा. तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले फोर्स kx कम था ना, क्योंकि x की वैल्यू इलोंगेशन कम थी, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां फोर्स इजिकल टू kx के बराबर आ जाएगा, ठीक है. अब ये फर्दर और भी मूव करता रहेगा. व्हाई? बिकॉज नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट विल मेक इट टू इंक्रीज इट स्पीड. तो इसकी क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि F माइनस के एक्स स्पीड पहले फोर्स लग रहा था और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी. इस पॉइंट पे अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पे आ गया है, देन उसके बाद ये फोर्स कॉन्स्टेंटली लग ही रहा है. अब के एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलोंगेशन और ज्यादा हो रहा है. तो अब रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करेगा, एंड फाइनली ये कहीं रेस्ट में आ जाएगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड गेन कर चुका था, v वेलोसिटी, है ना. अब ये रेस्ट में आ गया, एंड रेस्ट में आने के बाद अगेन रिस्टोरिंग फोर्स से ये वापस आ जाएगा. तो सारा जो पोटेंशियल इसमें जो इंक्रीज इन पोटेंशियल जो हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में. सो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा, ऑसिलेशन चलता रहेगा, ऑसिलेशन होता रहेगा, ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो दैट फिर ऑसिलेशन पे जब वो मीन पोजीशन, दिस वुड बी इट्स मीन पोजीशन, क्योंकि अपने मीन पोजीशन पे ही आगे पीछे ऑसिलेट करता है, ठीक है. एंड दिस अगेन फर्दर वुड बी सेम x, ठीक है. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, x के बराबर. अगर ऑसिलेशन की बात करूं मैं, वी ऑलरेडी नो मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, a ओमेगा, ठीक है. ओमेगा इज एन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, है ना. एंड a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो इफ इट इज दिस इज एग्जीक्यूटिंग SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट कर रहा है. तो वी ऑलरेडी नो फोर्स इज नथिंग बट माइनस के एक्स के बराबर होता है. इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स m ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्यों? क्योंकि दिस इज द फोर्स इन SHM, द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस इंटू kx, ठीक है. k इज अ कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके अपोजिट हमेशा फोर्स लगता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द बॉडी इज इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है. मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दोनों को इक्वेट करेंगे. सो वी ऑलरेडी नो दैट दिस वुड कैंसिल आउट ईच अदर. x की वैल्यू, तो यू विल बी गेटिंग ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाय m, ये आती है वैल्यू, ठीक है. ये आपको डिराइव भी कर सकते हो सिंपली, और आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू रूट k बाय m के बराबर आती है. तो जल्दी से हम वैल्यू पुट करेंगे. ओमेगा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, इससे आ गया. a की वैल्यू कितनी होगी, x इंटू रूट k बाय m, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, x, ठीक है. और एट इट्स मीन पोजिशन दिस फोर्स इज इक्वल टू kx, ओके. सो व्हाट वुड बी इट्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू kx. सो x की वैल्यू जल्दी से पुट कर दो, f बाई k, है ना. यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू, तो यू विल बी गेटिंग x की वैल्यू एज f बाय k, और साथ में क्या है, रूट k बाय
एम, सी अंदर जाएगा तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम आ रही है वो कितनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी हम यही होती है, इसका एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे इन द टर्म्स ऑफ के एम एंड एफ के टर्म्स में कितना आएगा, इट वुड बी इक्वल टू, ओके ये अंदर जाएगा, सो एफ के की वैल्यू अंदर जाएगी तो के स्क्वायर, कैसे के कैंसिल, रूट बाय के इंटू एम, सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग। सो जल्दी से देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। So f by root mk, D option is the correct option that we are getting. I hope this question is clear to everyone. सिर्फ सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको न्यूमेरिकल्स और एस्पेक्ट्स भी नहीं है, बिकॉज दिस इज जे मेन्स क्वेश्चन, तो उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एज वेल एज थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं होंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।